हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जूनियर एडेड जैसी बड़ी भर्तियों के लिए हम फ्री में सीरीज चला रहे हैं यहाँ पर, और उसी सीरीज में आज उसका अगला वीडियो हम लेकर आए हैं। इस अगले वीडियो में मात्र 10 प्रश्न हैं, और 10 प्रश्न ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको मैंने पिछले पेपर के अध्ययन से निकाला है, और ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि ये हर एग्ज़ाम में आते हैं। इसीलिए मैंने इन सारे प्रश्नों को एक कॉपी में नोट डाउन करा और उसके बाद उसकी पीडीएफ बनाकर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि किसी भी सरकारी जॉब की अपडेट पाने के लिए आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में नरम व गरम दल अलग हो गए थे। ठीक है, मतलब कांग्रेस में फूट पड़ी थी 1907 के सूरत अधिवेशन में। यानी सवाल है कि नरम दल गरम दल कांग्रेस के किस अधिवेशन में अलग हो गए थे, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। इस तरीके से भी प्रश्न आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। सूरत कहाँ है? सूरत गुजरात में है। ठीक है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है, मैंने इसी से रिलेटेड दोनों सवाल लिए हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने इसको खुद नोट डाउन किया है। तो पहले मैंने सवाल लिया है कि कौन से अधिवेशन में अलग हो गए थे। अब मैंने उसके नीचे जस्ट सवाल ले लिया कि ये जब एक हो गए थे दल तो कौन से अधिवेशन में हो गए थे। तो जो अलग हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे, और जो एक हो गए थे वो हो गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि गरम दल नरम दल जो थे वो 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे, और जो पुनः एक हुए थे वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए थे। लखनऊ के बारे में आप जानते हैं, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। अगला सवाल है कि भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी, जो 1917 के अधिवेशन में बनी थी। यानी कि भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी मैंने इसी से संबंधित ले रखा है। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेरी माने तो आप इसको नोट डाउन कर लें, और अगर आपको इसकी फ्री में पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो था वो था कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी, जो 1917 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। यहाँ प्रश्न पूछा रहा है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो जो प्रथम भारतीय महिला थी वो सरोजिनी नायडू जी थी, जो 1925 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैंने तीनों सवाल को एक साथ लेने का प्रयास किया है, और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि प्रथम जो थी वो एनी बेसेंट थी, जो 1917 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, और प्रथम भारतीय जो थी वो सरोजिनी नायडू जी थी, जो कि 1925 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक सवाल आपसे ये पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी, तब आप हिलक जाएंगे। आप सोचेंगे, लो मैंने तो पहली याद करी थी, प्रथम भारतीय याद करी थी और प्रथम महिला याद करी थी, लेकिन अब सेकेंड कैसे आपको याद होगी। तो मैं आपको बता दूं, जो सेकेंड थी वो नेली सेन गुप्ता थी। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी, तब आप कहेंगे कि नेली सेन गुप्ता थी। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, अधिवेशन 1917। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, अध्यक्ष कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा था, 1925 का। और सेकेंड भारतीय महिला कौन सी थी, नेली सेन गुप्ता। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था, 1918 में हुआ था। अगला सवाल है कि रोलेट एक्ट कब आया था, जो रोलेट एक्ट था वो 1919 में आया था। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए
कि जो रोलेट एक्ट आया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, अगर ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि 1919 में भारत के वायसराय कौन थे, तब आप क्या बताएंगे कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए बार बार अगर फैक्ट को आप दोहराएंगे तो फैक्ट जो हैं वो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। देखिए जो बड़े बड़े एग्जाम क्लियर करते हैं, चाहे पीसीएस हो या बाकी एग्जाम हो, स्टेट हो या सेंटर के एग्जाम हो, वो चीज़ों को रटते नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ों को इतनी बार रिवाइज करते हैं कि उनको याद हो जाता है, बिना याद करे याद हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आप ही थे, अगर मैं पूछ लूँ इस समय आपने पढ़ा है कि 1919 में कौन भारत के वायसराय थे, तो आप कहेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रोलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रोलेट एक्ट के समय वायसराय कौन से थे, तब लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था, जो कि 1922 तक चला था। उसके बाद एक घटना घटित हुई जिससे कि बहुत ज़्यादा दुख हुआ गांधी जी को। उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगला सवाल है, और इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो हम आपको बता दें कि अपने जीवन काल में गांधी जी केवल और केवल एक बार, यानी 1924 जो बेलगाम अधिवेशन था उसमें गांधी जी जो थे वो अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1924 के अधिवेशन में जो बेलगाम में हुआ था। ठीक है, अब अगर हम आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ लें कि 1924 में तो गांधी जी बने थे, अच्छा 1925 के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि 1925 के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी, और जो प्रथम भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लूँ एक और क्वेश्चन जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया आपको कि सेकेंड कौन थी, तो सेकेंड नीली सेन गुप्ता थी। ठीक है, और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मैं इस तरीके के प्रश्न बाकी भी आपके लिए रोज़ लेकर आ सकूं। और बाकी तो मैं इस पर हर गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम के लिए सीरीज चला रहा हूं, और उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।